आप एक बार माइक लेकर के बोलो, ये बातें अगर कैमरे में आ जाए कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपके इन लॉज की कोई व्हाटएवर? हाँ ठीक, बोलो जी आप क्या तो है? मतलब यह है कि अगर मैं समझ रही हूँ, मैं नहीं आर्ग्यू कर रही हूँ, तो जरूरी नहीं है कि वो भी आके मतलब बार बार एक ही सिचुएशन को वो खड़ा कर दें। यू आर 100% श्योर? इट्स ओके इफ ये कैमरे में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई हाँ, ठीक प्रॉब्लम है, नहीं। ठीक है, प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। अब मैं इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाता हूँ इस पॉइंट को जो अभी आपने बोला है। देखो अभी तक हमारा क्या डिस्कशन हो रहा था, मैं बार बार वही कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा मेरे साथ साथ चलोगे ना तो समझ जाओगे। मतलब मैं आपको लेकर के यहाँ तक आता हूँ, आप फिर दूर भाग जाते हो। दैट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि हमारी आदत यही है ना, बाहर 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 बाहर, दुनिया 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 दुनिया। लोग आकर के मुझसे पूछते हैं कि अभी दुनिया को कैसे बदलना है? मैं क्यों बदलना है तुझे? दुनिया में क्या करना है? दुनिया अच्छी तो है, क्या बदलेगा? दुनिया जैसी है परफेक्ट है, पहले खुद को बदल ले, उसके बाद में देख लियो तेरा जो नेचर है उसका। एनी हाउ, तो अब आप जो बात कह रहे हो कि भाई मान लो हमारे इन लॉज हैं जिनके साथ हमारी नहीं बन रही है बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस, थिंकिंग अलग है, पर्सनालिटी अलग है, पास्ट में कुछ लड़ाई झगड़े हो गए थे, हमने तो अपने माइंड में भुला दिया है, बट सामने वाले पकड़ के बैठे हुए हैं। बार बार जैसी कोई बात होती है, चाहे उस बात का पुरानी उस बात से कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन वो सब कुछ उठ करके वहां पर आ जाता है। यही सब होता है ना? हाँ ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जब ऐसा कुछ होता है तो उस वक्त हम चाहते क्या है कि हम कुछ ना करें, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जब ऐसा कुछ होता है तो हम भी रिएक्ट करते हैं, तो वो सामने से बोलते हैं तो हम भी बोल देते हैं, फिर वो भी बोल देते हैं, फिर ये भी हो जाता है। नहीं बोलते हैं तब भी हमारे अंदर ही अंदर लड़ाई होती रहती है, तो हमें लगता है नहीं हमें बोल देना चाहिए था। समझ? हाँ वो हस्बैंड बेचारे हर तरह से पिसते हैं। एनी हाउ, तो वो भी लड़ रहे होते हैं सेम चीज़। हाँ ये नहीं बोलना चाहिए तुम्हें, आई अंडरस्टैंड। तो कहने का मतलब क्या है, अगर इसको ध्यान से आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, बाहर की जो दुनिया है वो कभी भी ऐसी नहीं होने वाली है कि सब कुछ पीसफुली हो रहा है, सब कुछ हमारी लाइफ में परफेक्ट हो रहा है, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो रहा है, बिल्कुल हंसते खेलते सब तरफ चेहरे नजर आ रहे हैं। आप एक ऑफिस में गए, सब लोग परफेक्ट हैं, ये सब कह रहे हैं वेलकम जी वेलकम, आइए, आप ही का तो इंतजार था। जैसे मूवीज में नहीं दिखाते, हम साथ साथ हैं। वहाँ पे मूवीज में भी अगर आप देखो तो दो चार विलन होते ही हैं, रियल लाइफ में तो पता नहीं कितने विलन होते हैं। रियल लाइफ में क्या है, हर कैरेक्टर में कुछ प्लस माइनस हो रहा होता है, आज कुछ अच्छे होते हैं लोग, कल बुरे हो जाते हैं। तो बाहर की जो दुनिया है वो कैसी है, बिल्कुल एक लड़ाई के मैदान के जैसी है। लड़े तो मरे, नहीं लड़े तो मरे। नहीं लड़े तो अंदर लड़ाई शुरू हो जाएगी, बाहर वाला और पावरफुल होता चला जाएगा। लड़े तो तब भी सामने वाला कोई कमजोर तो है नहीं, वो भी लड़ने के लिए तैयार बैठा है। समझ गए ना क्या है ये दुनिया? हाँ, ये बाहर की दुनिया में क्या क्या आ गया, सिचुएशंस, लोग, सक्सेस फेलियर, ये वो सब कुछ आ गया। तो कहने का मतलब है कि बाहर तो लड़ाई चल रही थी, चल रही है, चलती ही रहेगी, ऐसी ही है दुनिया। बाहर आर्ग्यूमेंट भी होगा, बहस भी होगा, लड़ाई झगड़ा भी होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे सेशन को अगर आप ध्यान से समझोगे, जो लिखा भी हुआ है सेल्फ रिफ्लेक्शन, आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द सेल्फ। मैं घुमा करके आपको यहाँ ला रहा हूँ, लेकिन आपके सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे, समझ, आप वहीं घूम रहे हो। वहां पर आप रोने वाले हो, दुखी होने वाले हो। मैं क्या कह रहा हूँ, इस सबके बावजूद मतलब बाहर लड़ाई चल रही है, तगड़ी लड़ाई चल रही है, लेकिन अंदर कोई लड़ाई नहीं है। इसकी बात हो रही है, ये नहीं हो रही कि बाहर लड़ाई कैसे ना हो, अरे बात तो होगी। लेकिन अगर आपको मेरी बात समझ आई गहराई से, जो बात मैंने भी कही है कि अंदर हमारे कोई लड़ाई ना हो, अगर अंदर हमारे लड़ाई होना बंद हो जाए, मतलब अंदर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई माइंड में कचर पचर ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो हमारे अंदर, तब हम बाहर चीजों को ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। या अंदर भी लड़ाई है बाहर भी लड़ाई है, तब हम अच्छे से लड़ पाएंगे। तो बाहर की लड़ाई से तो अंदर की लड़ाई बढ़ती है। नहीं, यही तो गलतफहमी है। बाहर की लड़ाई से अंदर की लड़ाई नहीं बढ़ती है, अंदर की लड़ाई से बाहर की लड़ाई बढ़ती है। इस दुनिया का जो इतना बुरा हाल है वो बाहर जो हो रहा है उसकी वजह से है, या जो अंदर हो रहा है उसकी वजह से है? समझ गए? हाँ जी। अगर अंदर हमारे लड़ाई होना बंद हो जाए, उसकी बात चल रही है आज इस सेशन में, तब आप अपने हर मूवमेंट को एंजॉय कर सकते हो। एक मिनट रुक जाओ, आप रुक जाओ, मैं एक जोन में एंटर कर रहा हूं। अब आराम से शांति से बैठो, सुनो। अपने आप को बोलना मतलब सोचना, तो अपने आप को जब बोलना ही है तो वो बोलो जो सच है। सच क्या है कि दुनिया ऐसी ही है। नहीं आई बात समझ? देखो, अगर बाहर आपने देखा एक बिल्ली है चूहे पे अटैक कर रही है, अटैक कर दिया आपके सामने, आपको नजर आ रहा है, बुरी तरह से उसको मारा, पहले उसको पूरा अच्छे से खोला, अपने दांत में लिया, उसको चीर करके फाड़ करके और वहीं से निकाल निकाल के खा गई उस चूहे को। तो अब आपके आसपास में जो लोग हैं वो चूहे भी हो सकते हैं, बिल्ली भी हो सकते हैं, आप चूहे भी हो सकते हो, आप बिल्ली भी हो सकते हो। तो बाहर कुछ भी हो रहा है तो आप अंदर बोल सकते हो ये तो ऐसा ही है, खत्म, दी एंड। जब से दुनिया बनी है तब से बिल्ली और चूहे की लड़ाई चलती रही थी, चलती रही है और चलती रहेगी। और दुनिया ऐसी है, इसको दुखी होकर के नहीं बोलने, दुनिया तो ऐसी है, अब जी के क्या करेंगे? नहीं, इसमें देयर इज वाइटलिटी इन दिस, देयर इज ब्यूटी इन दिस, इफ यू कैन सी दैट। जिन चीजों से आप दुखी होते हो ना, अगर अंडरस्टैंडिंग सही हो, उसी में आपको मजा आने लग जाएगा। शमशान घाट में भी बैठे होगे, मजा आ रहा होगा, अंदर बाहर नहीं। अब ये थोड़ा बैलेंस बनाना होता है, इसमें मेरे ऐसे बंदों के लिए बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि मैं वहां जा रहा होता हूँ, मेरे अंदर हंसी आ रही होती है, लेकिन मैं कंट्रोल करता हूँ। कई बार नहीं कंट्रोल होती तो बाहर आ जाता हूँ, क्योंकि लोग सब नौटंकी भरे पड़े हैं और आप ऐसे सीरियस हो रहे हो। शमशान घाट में इतनी कॉमेडी है, आप में से गए हैं, कुछ लोग गए हैं वहां पर, इतनी कॉमेडी है, मैं बता रहा हूँ किसी कॉमेडी सीरियल में नहीं होगी। कुछ लोग होते हैं, सिर्फ कुछ, जो एक्चुअल में रो रहे होते हैं उस बंदे के लिए। बाकी बाहर से दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। अबे जब वो जिंदा था तो कुत्ते की तरह ट्रीट करता था तू उसको, और वो तेरे को, हाँ, तू भी वेट कर रहा था उसके मरने का, वो भी वेट। और वहां पे आकर के ऐसा ड्रामा कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है। अबे क्या हो गया है?
कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअल में दुखी होते हैं, उनसे ज्यादा वो दुखी दिखते हैं। हाँ, वो दुखी दिखते हैं। तो अगर आप अवेयर हो उस टाइम पे और आराम से बैठ करके देखो, मतलब आकर के ड्रामा में तो ये और फिर एकदम से घड़ी देख रही है समझ रहे हो कितनी कॉमेडी है चारों तरफ, और आप क्या कर रहे हो इस कॉमेडी में सीरियस हो रहे हो। सीरियस होने की कोई वजह ही नहीं है, बस हल्का सा नजर चेंज करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे कोई भी ऐसी सिचुएशन दो जिसकी वजह से आप सीरियस हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, उसको भी यहीं की हम कॉमेडी बना देंगे। सिर्फ नजर बदलेंगे हल्की सी, लेकिन सोच समझ करके बोलना, मतलब कैमरे में आएगा तो हाँ कोई दिक्कत नहीं, बोलो। सर जैसे हमसे कभी किसी ने कुछ बोला, हमने उसको रिप्लाई तो नहीं किया, लेकिन क्या हुआ थोड़ी देर बाद हमने किसी और से डिस्कस किया, तो हमें लगा नहीं उस टाइम पे हमने उसको जवाब नहीं दिया, मतलब उसे नहीं रिप्लाई किया, गलत किया, हमें करना चाहिए था। तो अपने आप अंदर ही अंदर अपने आप को बोलते रहते हैं कि नहीं ये क्यों किया हमने, क्यों उसकी बात सुन ली, रिप्लाई नहीं किया। रिप्लाई कर भी देते तो क्या उखाड़ लेते मैं सच बोल रहा हूँ, बुरा तो नहीं लग रहा ना? हाँ प्लीज हंसी। देख रहे हो, मतलब अगर ऐसे मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ सिर्फ आपको डेमो देने के लिए, ऐसे मैं खुद से बात करता हूँ तो मुझे अपने आप को दुखी करने का कोई तरीका नहीं है। तो मर भी गया, जैसे लोग होते हैं ना, और जवानी में मर गया, अबे जी कहाँ रहा था वो पढ़ा क्या था उसकी जिंदगी है, लेकिन मैं अपने अंदर बोल रहा होता हूँ लेकिन ठीक है जी, अब ये बातें बोल नहीं सकता ना, जो मैं अपने अंदर बोलता हूँ ना, अगर बोल दूँ ना तो लोग बखला जाएंगे, लोग कहेंगे क्या, बड़े सीरियस रहते हैं लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।